गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके पाठ 16 के बारे में। पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के विभिन्न पक्षों को उजागर करने वाला व्यक्ति चित्र है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी में 6 वर्ष का अमरुद्दीन अपने 9 साल के बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ अपने मामा सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने आ जाते हैं। इनके दोनों मामा देश के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। वे दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की डीओडी पर शहनाई बजाकर करते हैं। अमरुद्दीन ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है। इनका जन्म बिहार के डूमराव नामक गांव में हुआ था। डूमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाने वाली नरकट नामक घास से शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है। इससे शहनाई बजती है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान और पिता उस्ताद पैगंबर बख्श थे। उनकी माता का नाम मिठन था। अमरुद्दीन अथवा बिस्मिल्लाह खां 14 वर्ष की उम्र में बालाजी के मंदिर में जाते समय रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के रास्ते से होकर जाते थे। इन दोनों बहनों के गाए हुए ठुमरी, ठप्पे, दादरा के बोल इन्हें बहुत अच्छे लगते थे। इन्होंने स्वयं माना है उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में संगीत के प्रति लगाव इन दोनों बहनों के कारण ही हुआ था। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई वर्णन नहीं होता है। शहनाई को मुंह से फूंककर बजाने वाले वाद्यों से निकलने वाली ध्वनि के वाद्यों में गिना जाता है, जिसे सुशीर वाद्य कहते हैं। शहनाई को शहनह कहकर सुशीर वाद्यों में शाह माना जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन द्वारा रचित राग कल्पद्रुम की बंदिरा में शहनाई, मुरली, बंशी और मूरछल का वर्णन मिलता है। अवधी के लोकगीतों में भी शहनाई का उल्लेख प्राप्त होता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में मांगल वाद्य नाग स्वरम के समान शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का प्रतीक है। 80 वर्ष के ही कर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां परमात्मा में सदा सुर में तासीर पैदा करने की दुआ मांगते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे अभी तक 7 सुरों का ढंग से प्रयोग करना नहीं सीख पाए हैं। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातिमा के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल ही रोते हुए नौहा बचाते हुए जाते हैं। उनकी आंखें ईमान, हुसैन और उनके परिवार वालों के बलिदान की स्मृति में भीगी रहती हैं। अपने खाली समय में वे जवानी के उन दिनों को याद करते हैं जब रियाज से अधिक उन पर मुलसु हलवाई की दुकान की कचौड़ियाँ खाने, गीतावली और सुलोचना की फिल्में देखने का जुनून सवार था। वे बचपन में मामू, मौसी और नानी से 2-2 पैसे लेकर 6 पैसे का टिकट लेकर 3rd क्लास में फिल्म देखने जाते थे। जब बालाजी मंदिर पर शहनाई बजने के बदले अठन्नी मिलती थी तो उससे भी वे कचौड़ी खाने और सुलोचना की फिल्में देखने में खर्च कर देते थे। उन्हें कुलसुम की कढ़ाई में कचौड़ी डालकर तलते समय उत्पन्न होने वाली छन की ध्वनि में संगीत सुनाई देता था। विगत कई वर्षों से काशी में संगीत का आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत सम्मेलन होता है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य ही रहते हैं। उन्हें काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा है। वे जब भी काशी से बाहर होते हैं तो विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुंह करके थोड़ी देर के लिए शहनाई अवश्य ही बजाते हैं। उन्हें काशी से बहुत मोह है। वे गंगा, विश्वनाथ, बालाजी की काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। उन्हें इस धरती पर काशी और शहनाई से बढ़कर कहीं भी स्वर्ग नहीं दिखाई देता। काशी की अपनी ही संस्कृति है।
बिस्मिल्लाह खां का प्राय उनकी शहनाई है। यही नहीं, शहनाई का प्राय ही बिस्मिल्लाह खां हो गए हैं। इनकी फूंक से शहनाई में जादू ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। एक दिन उनकी एक शिष्य ने उन्हें कहा कि आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप फटी हुई तहमत ना पहना करें। इस पर उनका उत्तर था कि भारत रत्न उनको शहनाई पर मिला है, न कि तहमत पर। हम तो मालिक से यही दुआ करते हैं कि फटा सुर ना दे, तहमत चाहे फटी रहे। सन 2000 की बात स्मरण करते हुए लेखक कहता है कि उन्हें इस बात की कमी खलती थी कि पक्का महाल क्षेत्र में मलाई बर्फी बेचने वाले चले गए हैं। देशी घी की कचौड़ी जलेबी भी पहले जैसी नहीं बनती। संगीत, साहित्य और अदब की प्राचीन परंपरा लुप्त होती जा रही है। काशी में आज भी संगत के स्वर पर गूंजते हैं। यहाँ का मरण मंगलमय माना जाता है। काशी आनंद मानन है। यहाँ बिस्मिल्लाह खां और विश्वनाथ एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यहाँ की गंगा जमुना संस्कृति का अपना ही महत्व है। भारत रत्न और अनेक उपाधियां, पुरस्कारों, सम्मानों आदि से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां सदा संगीत के अज्ञ नायक बने रहे। 90 वर्ष की आयु में दिनांक 21 अगस्त 2006 को ये संगीत की दुनिया का अनमोल साधक संगीत प्रेमियों के संसार से विदा हो गया।